हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम कैवल एजुकेशन। वेलकम बैक टू द सीरीज। लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा लगा। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सम्स को कंप्लीट करेंगे, एडवांस सम्स को सीखेंगे, प्लस लोन अकाउंट के बारे में देखेंगे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने क्या चीज सीखी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, दैट इज पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाने के लिए आपको दो मेथड्स की जरूरत है। एक, कि आपके पास या तो पार्टनरशिप डीड होगी, या तो फिर आपके पास अगर डीड नहीं है तो आप किस चीज पे निर्भर करोगे? आप करोगे पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। और हमने ये चीज देखी थी, आप पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड होगी या पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसमें हमने कुछ मैटर्स पढ़े थे, वो मैटर्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आज सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये रहे वो मैटर्स। मैटर्स में हमने क्या क्या देखा था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हमको सारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैलरी एंड कमीशन हमारी पार्टनरशिप डीड में इक्वल रहे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आपको पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है तो देना है, वरना पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि नहीं देना है। सेम गोज विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो आपको देना है, वरना आपको नहीं देना है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें ये था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर बिजनेस में दो तरीके से पैसे देता है, एक कैपिटल के फॉर्म में और दूसरा लोन के फॉर्म में। कैपिटल अकाउंट अलग बनाना होता है, लोन अकाउंट अलग बनाना होता है, हमेशा याद रखना कि कैपिटल अकाउंट अलग होता है और लोन अकाउंट अलग होता है। सो अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो उस लोन पे फर्म को 6% पर एनम पूरी साल के लिए 6% का इंटरेस्ट देना रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि व्हाट इफ के अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी, फर्म पार्टनर को लोन देगी, अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले डिसाइडेड है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो उसको इतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको उस लोन पर इंटरेस्ट जो फर्म है वो चार्ज करेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो उस पार्टनर को, फर्म को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। गॉट इट? सो एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट मैटर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है। अब इसका एक सम करते हैं जिससे हमको समझ आएगा कि कैसे इस सम को सॉल्व किया जाता है। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके वर्कशीट के अंदर, आपके नोट्स के अंदर ये मेंशन है सारे क्वेश्चंस। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सम्स को सॉल्व करना है। सो क्या है? श्वेता एंड राम एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। अच्छा ठीक है। सो क्या है? श्वेता एंड राम एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को दो पार्टनर्स, कौन? एक है श्वेता और एक है राम, ये दोनों पार्टनरशिप में आते हैं, और ये दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 लाख का कैपिटल एंड 3 लाख रुपीज। ठीक है। तो श्वेता कैपिटल लेकर आती है 5 लाख की और राम कैपिटल लेकर आता है 3 लाख की। ठीक है। ये क्या है? कैपिटल्स। उसके बाद ऑन 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर को 2025 को हमने क्या देखा? श्वेता गेव लोन टू द फर्म, गेव लोन टू द फर्म। श्वेता ने लोन दिया फर्म को, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए की। 1 नवंबर 2025 को श्वेता ने 2 लाख रुपए का लोन दिया टू द फर्म, लोन टू फर्म। उसके बाद विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब इस पे इंटरेस्ट पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमको पता है कि अगर इंटरेस्ट पे कोई एग्रीमेंट नहीं है मतलब इस पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा? 6% पर एनम का। लेकिन सर ये लोन हमने 1 नवंबर 2025 को दिया है, तो इस पे इंटरेस्ट पूरी साल का नहीं लगेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगेगा। तो ये चीज हमको मेक श्योर करनी है कि हमको इस पे 5 महीने का इंटरेस्ट देना है।
ठीक है? देन उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि राम टुक लोन ऑफ 1 लाख रुपीस ऑन 1st नवंबर 2025 व्हिच वाज आल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज़ टू इंटरेस्ट। ठीक है? राम ने भी लोन लिया। राम ने लोन लिया फर्म से कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। सर 1 लाख रुपए का लोन लिया, लोन फ्रॉम फर्म। ठीक है? लोन फ्रॉम फर्म कितना लिया? 1 लाख रुपए का और उसपे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अब हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2026 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 4,30,000। हमें दिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है? 4,30,000। अब 4,30,000 के अंदर इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जब भी आपको कोई प्रॉफिट देगा, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि क्या मेरा नेट प्रॉफिट सही है? क्या मैंने इसमें से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर लिए? तो इस क्वेश्चन में हमको ये पता है कि हमने इस लोन का, जो श्वेता का लोन था, इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट लगेगा 5 महीने के लिए, वो अभी तक हमने माइनस नहीं किया है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है। इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, जो हम आगे करेंगे। ठीक है? देन कम्स व्हाट? कि the partners could not agree on the rate of interest on loan to be allowed or charged and the basis of division of profit। ठीक है? वो इंटरेस्ट ऑफ ऑन लोन कितना अलाउ करना है और कितना चार्ज करना है, इस पे एग्री नहीं कर पाए और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पे भी एग्री नहीं कर पाए। जो कि हमको पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउड होना चाहिए और कितना चार्ज होना चाहिए, इसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ द राउंड। ये चीज हमको करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा 4,30,000 का जो हमारा प्रॉफिट है, उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है? सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकलेगा 2 लाख का 6%। 2 लाख का जो श्वेता का लोन था, उसका 6%, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 12,000। लेकिन 12,000 पूरे साल का है, हमको चाहिए सिर्फ 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स का कितना रहेगा? सर 12,000 पूरे साल का है, मतलब 1 महीने का 1,000, तो 5 महीने का हो गया कितना? 5,000। सो 5,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट रहेगा। सो सर ये 5,000 रुपीज़ अपन माइनस कर देंगे। सो अमाउंट कितनी आई? 4,25,000। दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। ये 4,25,000 रियल प्रॉफिट है, जिसमें से हमने सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स माइनस कर दिए। अब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। जनरल एंट्री बना लेते हैं। चलो गाइस, अब जनरल एंट्री बना के देखते हैं कि कैसे जनरल एंट्री आएगी। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री मारेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। हमको सिर्फ एक जनरल एंट्री मारने के लिए बोला है। किस चीज की? कि पास अ जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक जनरल एंट्री मारनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। हमें पता है हमारा प्रॉफिट कितना है? 4,25,000। ये 4,25,000 श्वेता और राम में डिवाइड होगा। किस रेशियो में? सर कोई रेशियो नहीं दिया है, तो 1:1 में। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि प्रॉफिट्स हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ठीक है, सीधी सी बात है। सर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब करोगे? सर साल की शुरुआत में कर देंगे क्या? नहीं, आप कब करोगे? 31st मार्च 2026। यहां पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू श्वेताज कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर ये 4,25,000 है, इनको दोनों में हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, तो अराउंड आंसर आएगा 2,12,500। सो 2,12,500 हम श्वेता को देंगे और 2,12,500 हम राम को देंगे। टोटल हो गया 4,25,000। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया 4,25,000 किस तरीके से आया। और इसमें हम नरेशन लिख देंगे बीइंग नेट प्रॉफिट
distributed among the partners। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन की एक डिमांड को हमने फुलफिल कर दिया, दैट इज व्हाट, पास अ जर्नल एंट्री। हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब हमको क्या बनाना है कि हमको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और पार्टनर लोन अकाउंट बनाने हैं। हमेशा याद रखना, वापस बता रहा हूँ कि लोन अकाउंट अलग बनता है, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। सो फटाफट हम कैपिटल अकाउंट और राम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बना लेते हैं। सो ये 3 अकाउंट आ गए, श्वेता कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट और राम्स लोन अकाउंट। अब अपन इसको फुलफिल करेंगे। सर सबसे पहले हम क्या क्या एंट्री मारेंगे? सर सबसे पहले हम एंट्री मारेंगे जो हमारी कैपिटल की एंट्री है। 1/4/2025 को हम कैपिटल लेकर आए, वो कैपिटल की एंट्री मारेंगे। सर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल आएगा तो कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर आएगा। 1/4/2025 को यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आया था? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लेकर आई थी श्वेता, ठीक है। उसके बाद राम कितना लेकर आया था? राम लेकर आए थे 3 लाख रुपए। सो 1/4/2025 को बाय बैंक अकाउंट कितना अमाउंट? 3 लाख रुपीज। छोटे छोटे जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 लाख रुपए, ठीक है। देन कम्स व्हाट, कि सर आपने कैपिटल लेकर आया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए या फिर कोई पैसा विड्रॉ किया है? नहीं सर। हमने क्या देखा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो हम कैपिटल अकाउंट में वो प्रॉफिट डाल देंगे। कौन सी तारीख को किए थे सर? 31 मार्च 2026 को। किसकी वजह से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना पैसा डालना है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर? तो हमको लास्ट में पता है, हमने जनरल एंट्री मारी थी। सर श्वेता की कैपिटल अकाउंट में डालना है आपको 2,12,500। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2,12,500, 2,12,500। सेम राम के अंदर भी डालेंगे 31 मार्च 2026 को बाय, छोटे में लिख देता हूँ, PNL एपो अकाउंट। और इसके अंदर हम कितना अमाउंट डालेंगे? वापस जूम करके लिखना पड़ेगा। कितना अमाउंट था? 2,12,500। 2,12,500 समझ में आया? बस कैपिटल अकाउंट में इसके बाद कोई एंट्री नहीं आई थी, तो इसका टोटल कर देते हैं। टोटल कितना आएगा सर? 5 और 2 7,12,500। और ये 7,12,500 हमारे पास आ जाएगा 31 मार्च 2026 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट आ जाएगा 7,12,500, ठीक है। और यही अमाउंट हम राम्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे टू 31 मार्च 2026 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,12,500 ओवर एंड आउट। कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं, ठीक है। एक लाइन कर देता हूँ पार्टीशन के लिए ताकि समझ आ सके। गॉट इट? राम कैपिटल अकाउंट एंड श्वेता कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे राम लोन अकाउंट। अब राम ने लोन लिया था, जब लिया था तो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से हुई होगी कि राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम एंट्री क्या मारेंगे? कौन सी तारीख को लिया था सर? 1 नवंबर को लिया था, 1 नवंबर 2025 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट का लोन था सर? लोन था कितने अमाउंट का? 1 लाख रुपए का। सर यहाँ पर लिखा है 1/9/2025 को 1 लाख का लोन लिया था। सो 1 लाख रुपए आप लिख दोगे राम लोन अकाउंट में, 1 लाख रुपीज। एंड इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, इस पे कोई इंटरेस्ट हमको चार्ज भी नहीं करना। तो सेम 31 मार्च 2026 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट लिख देंगे कितना? 1 लाख रुपीज ओवर एंड आउट। सो हमने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया, हमने बना दिया क्या? हमने जनरल एंट्रीज भी पास कर दी। जनरल एंट्रीज हमको पता चल गया कैसे मारना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू श्वेता टू राम। और हमने साथ ही साथ में कैपिटल अकाउंट्स भी बना दिए, श्वेता कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड राम लोन अकाउंट।
ठीक है? अब इस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार अपने घर पर सॉल्व करना ताकि आपको समझ आ सके कॉन्सेप्ट को, और अगर नहीं आता तो रिपीट से ये वीडियो वापस देखना। नाउ ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन on yearly rent for 24,000. Aman is to get a salary of 1,20,000 per annum. Bowman is to get a commission of 5% of net sales, which during the year was 30 lakhs. Profit for the year ended 31st March 2025 before providing for rent was 5 lakhs. Prepare profit and loss appropriation account. सर इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हम लिख लेते हैं पहले कि क्या इंफॉर्मेशन हमको दी है। इस इंफॉर्मेशन में ये चीज बोली है कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है अमन और एक है बोमन, बोमन ईरानी। ठीक है, और इन्होंने क्या चीज करी सर, इन्होंने बोला है कि ये प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1:1 में। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको रेंट पे करना पड़ता है सालाना कितना, 24,000 रुपए अमन को। अब याद रखना, जो भी पार्टनर का रेंट होता है उसको भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना कि दो चीजों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। किस किस को, हम पार्टनर को बहुत कुछ देते हैं। अगर पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हो, सो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर आप रेंट देते हो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके अलावा आप कुछ भी दो, कमीशन दो, सैलरी दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट दो, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन दो चीजें क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कौन सी वो दो चीजें आएंगी, एक आएगा रेंट और दूसरा क्या आएगा, एक आएगा रेंट और दूसरा क्या आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, सो ये हमको देना ही पड़ेगा। गॉट इट। सो 24,000 का रेंट देना है, प्लस अमन को सैलरी भी देनी है 1,20,000 की। नाउ ये अमन को जो सैलरी देनी है ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ही ये सैलरी मिलेगी। ठीक है, देन बॉमन इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। हमको कमीशन भी देना है, किसको देना है कमीशन, 5% ऑफ नेट सेल्स बोमन को देना है, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लैक्स। हमको पता है कि नेट सेल्स कितनी है, 30 लैक्स रुपीज की। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 5 लाख रुपए का। सर हमको ये बोला है कि हमारे पास प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 के लिए। सबसे पहला स्टेप आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरा नेट प्रॉफिट सही है, क्या मैंने मेरी नेट प्रॉफिट में से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर दिए। अगर आंसर आता है हाँ, तो आप इससे डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप आंसर आता है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने रेंट 24,000 रुपए का, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये अभी तक हमने माइनस नहीं किया है। तो सबसे पहले ये हमको प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, कैसे करेंगे सर, हम निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसके अंदर हम 5 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे कितना अमाउंट, 24,000 एज अ रेंट, रेंट माइनस कर देंगे। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,24,000 के बाद आ जाएगा 4,76,000 ओनली। 4,76,000 आएगा, यस सर 4,76,000 आएगा। मतलब 4,76,000 आपको क्या करना है, ये वो प्रॉफिट है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप या फिर अप्रोप्रिएट कर सकते हो। समझ में आया। लेकिन इसके अंदर हमने क्या माइनस करना था, सबसे पहले रेंट टू पार्टनर, पार्टनर का रेंट सबसे पहले हमको माइनस करना जरूरी है बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यही बना लेते हैं। ओके, सो ये बना दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर हम प्रॉफिट जो हमने निकाला है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,76,000। ठीक है, 4,76,000 आ गया। नाउ
अब हम क्या देखेंगे कि सर इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको हमने रेंट तो पे कर दिया, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये तो चीज सर छोड़ दो। इसके बाद हमको सैलरी पे करनी है अमन को, कितनी, 1,20,000। तो सबसे पहले सैलरी पे करेंगे अमन को, यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी टू अमन। कितना अमाउंट लिखा है सर, सर 1,20,000 की सैलरी देनी है, सो 1,20,000 की हम सैलरी दे देंगे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, कि क्या कमीशन देना है हमको, किसको देना है कमीशन, बोमन को देना है, और कितना परसेंट देना है, सर 5% ऑफ नेट सेल्स देना है 30 लाख के ऊपर। 30 लाख की आपकी नेट सेल्स है, उसका 5% आपको कमीशन देना है बोमन को। सर अगर आप 30 लाख का 5% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 30 लाख का 10% 3 लाख, और उसका आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख। तो हम अमाउंट लिखेंगे कितनी, हमको 1,50,000 किसको देना है, बोमन को देना है। तो ठीक है, हम दे देंगे टू कमीशन टू बोमन, कितना अमाउंट, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए। सर आपके जीरोस बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। नाउ अब आपने सर 4,76,000 में से 4,76,000 में से 1,20,000 सैलरी दे दी, और 1,50,000 आपने बोमन को दे दिया एज अ कमीशन। इसका मतलब आपने कुल मिला के 2,70,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 476 में से 270 जा चुके हैं, बचे कितने, 2,06,000। ये 2,06,000 कौन ले जाएगा, फर्म ले जाएगी, नहीं सर, पार्टनर से लेके जाएंगे। किस रेशियो में, सर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, तो मतलब इक्वली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमन और बोमन में, ठीक है। सो इसकी एंट्री मारेंगे, क्या एंट्री करेंगे सर इसकी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू किसको, सर सबसे पहले अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, और वुमेन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमन्स कैपिटल अकाउंट और वुमेन्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। इसके अंदर हम लोग 2,06,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमन, अमोंग अमन एंड वुमन इन 1:1, तो आंसर आएगा 1,03,000 रुपए समथिंग। सो 1,03,000, आप इसको अंदर लिख के टोटलिंग बाहर भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1,03,000 रुपए। सो आपने बेसिकली क्या किया, सर हमने 4,76,000 का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया, कि कैसे हमने सैलरी दी, कैसे हमने कमीशन दिया, और फिर कैसे रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने अमन और बोमन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज योर सम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सम करना है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं लास्ट सम में देखा, लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं लास्ट सम में देखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हमने इस सम के अंदर कंप्लीट किया। एक सम और इसका प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद हम स्पेशल एस्पेक्ट्स की तरफ चलेंगे, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, अखिल एंड बीमल आर पार्टनर्स, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना के रेडी रख रखा है, ताकि हम इसे फटाफट कर सकें। अखिल एंड बीमल दो पार्टनर्स हैं, क्या कर रहे हैं सर ये, सर इनका रेशियो है 3:2 का, बहुत बढ़िया। अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने लोन दिया है फर्म को ऑफ 1,00,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2024। सबसे इंपॉर्टेंट है, लोन टू द फर्म है, और कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपए का है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट क्या है, डेट है कितनी तारीख की, 1 जनवरी 2024। On the same date, the firm gave loan to बीमल, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, बीमल को भी लोन मिला है। फर्क ये है कि ये है लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है, और बीमल को जो 1,00,000 रुपए मिला है सेम तारीख को, 1/1/2024 को, वो है लोन बाय फर्म, फर्म ने लोन दिया है। लोन टू फर्म मतलब फर्म को लोन दिया है, और लोन बाय बाय फर्म हो गया मतलब फर्म ने लोन दिया है। फर्म ने लोन किसको दिया है, बीमल को दिया है, और फर्म को लोन किसने दिया है, अखिल ने लोन दिया है।
ठीक है। अखिल एंड बीमल क्लियर हो गया सर, लोन टू फर्म, लोन बाय फर्म। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। सर ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमको पता है कि सर जो अखिल ने लोन लिया दिया है फर्म को, उस पे हम कितना परसेंट, 6% चार्ज करेंगे पर एनम का। लेकिन सर डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 की बात कर रहे हो सर आप। जब आप 1 जनवरी 2024 की बात कर रहे हो, मतलब साल खत्म होने में जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, सिर्फ 3 महीने का लगेगा। और जो बीमल बीमल को लोन मिला है फर्म से, उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा है कि हम पार्टनर को जो लोन देंगे उससे इंटरेस्ट लेना है, तो ही आप लोन से इंटरेस्ट ले सकते हो, वरना आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन अगर पार्टनर लोन देगा फर्म को, तो उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। सर आप बहुत बार समझा चुके हो, अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। अखिल ने पर्सनल प्रॉपर्टी दी है फर्म को, फर्म को गोडाउन दिया है ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5000। ठीक है सर, रेंट आ गया 5000 रुपए का। तो हम इस पे 5000 पर मंथ का रेंट लिख लेते हैं। ठीक है, 5000 पर मंथ का रेंट हो गया। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर बहुत ही सिंपल बात है, हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, 1,03,000 रुपए का। सर 1,03,000 का हमारे पास, ब्रैकेट में नहीं डालते हैं, ब्रैकेट में लॉस हो जाता है, 1,03,000 का प्रॉफिट आया है। नाउ अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सर क्या मेरा नेट प्रॉफिट सही है। हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना है। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही चीज बता सकती है कि क्या आपने सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर लिए। तो तुमको पता है नहीं सर, हमने इस लोन टू फर्म के ऊपर इंटरेस्ट देना था, वो नहीं दिया। और सेकंड चीज, हमको रेंट पे करना था, वो हमने पे नहीं करी। सो ये दोनों जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी कितना है, 1,03,000 रुपए का। 1,03,000 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे व्हाट वी कॉल एज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा सर, 1,00,000 के ऊपर 6%, मतलब 6,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये पूरी साल का है, एक महीने का कितना हुआ, 500। और हमको कितने महीने के लिए लगाना है सर, 1 जनवरी 2024 को आपने लिया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, एक महीने का 500, तो 3 महीने का कितना, 500 इंटू 3 दैट इज 1500। हमको कितना इंटरेस्ट लेना है, 1500। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ में आई हो तो रिपीट से देखो इस पार्ट को। आपको सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, और 3 महीने के इंटरेस्ट का होगा 500 इंटू 3 दैट इज 1500। सो 1500 आप सबसे पहले माइनस कर दोगे, 1500 माइनस हो गया। 1,03,000 में से 1,500 रुपए जाएंगे, तो 1,01,500 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ द सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट क्या चीज बोल रहा है कि सर हमको एक रेंट भी पे करना है। कितना रेंट पे करना है, हमको 5,000 पर मंथ का रेंट पे करना है। एक महीने का 5,000, लेकिन हमको 12 महीने का पे करना होगा। सो 12 महीने का कितना होगा, 60,000। तो ठीक है सर, हम क्या करेंगे, 60,000 का पे करेंगे, क्या चीज, रेंट। अब प्रॉफिट कितना बचेगा सर, 1,01,500 में से अगर आप 60,000 माइनस करोगे, तो आपके पास बचेंगे 41,500। 41,500, ये है वो अमाउंट जिसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर लिए, उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचा है 41,500 का। ठीक है, इस 41,500 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। तो ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना, 41,500। इस 41,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अखिल और बीमेल में। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, सर हमने लोन दे दिया, वो सब कुछ दे दिया है सर, और कुछ नहीं देना, हमको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। और कुछ देना है क्या सर, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यस, हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रेशियो है वो है 3:2 का, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 41,500 को हमको 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अब क्या करेंगे सर, ये 41,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमल और बीमल के अंदर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, अमल और बीमल का रेशियो है 3:2, तो हमको 41,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3:2। तो कैसे होगा सर, 41,500 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से।
41,500 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसका आंसर आएगा कितना? 8,300। 8,300 करके देख लेना। और ये 8,300 में अमल को कितना देना है? अमल को, अमल है या अमन है? अमल, अमल, अखिल, अखिल, आई एम सॉरी, अखिल। अखिल को कितना देना है? अखिल को देना है 8,300 इंटू 3। और दूसरे का नाम है बीमल। बीमल को कितना देना है? सर बीमल को देना है 8,300 इंटू 2। तो सर क्या आंसर आएगा इनका? सर इनका आंसर आएगा 8,300 इंटू 3 इज इक्वल टू 24,900। और 8,300 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 16,600। सो ओके, सो बीमल और अखिल को हमको 24,900 और 16,600 देने हैं। तो इसका आंसर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल एंड बीमल। क्या अमाउंट आएगा? 24,900 एंड 16,600। इसका टोटल अमाउंट कितना आया? 24,900 प्लस 16,600, 41,500। एंड दिस कंप्लीट्स योर सम। आई बात समझ में? तो आज अपन ने इंपॉर्टेंट सम्स कंप्लीट करे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इस नोट्स के वर्कशीट में और बहुत सारे सम्स हैं जिनको आप अब इन सम्स को सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन सारे सम्स को बिना देखे सॉल्व करो और उन वर्कशीट को, जो कि आपको इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस लिंक के थ्रू मिल जाएगी, उसे सॉल्व करो एंड यू आर सॉर्टेड विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ दिस पार्टनरशिप कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, stay healthy. That's it for today. Have a nice day. Signing off. Thank you. Bye.